ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यान रखना इस क्वेश्चन का, क्योंकि एक नंबर पे पूछा जाएगा और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन आते ही है, ठीक है, क्योंकि इसमें आयु से रिलेटेड है। ये किसका क्वेश्चन है? एज का क्वेश्चन है। और क्लास 10th में ऐसे क्वेश्चन आने की ज़्यादा से ज़्यादा संभावना होती है, क्योंकि इनमें क्या होता है कि समीकरण बनानी पड़ती है अपनों को। क्या बनानी पड़ती है? समीकरण, इक्वेशन बनानी पड़ती है। तो इसके कारण ऐसे क्वेश्चन क्या होते हैं, हो जाते हैं, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चनों को छोड़ना नहीं। ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो ये कंफ्यूज बहुत ज़्यादा करेंगे। वैसे बहुत ज़्यादा सिंपल है ये क्वेश्चन, पर ये क्या है कि 10th में अपन पढ़ते हैं ना, तो उस टाइम ये टफ लगता है। तो ये एक नंबर का एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आने की बहुत ही ज़्यादा संभावना होती है। तो इस वीडियो को पूरा देखना है आपको और समझना है कि ऐसे क्वेश्चन को करते कैसे, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन को अपन पढ़ लेते हैं, क्या क्वेश्चन बोल रहा है। तो देखो, क्लास 10th का क्वेश्चन है, ठीक है ना। पिता की आयु पुत्र की आयु की तिगुनी है, ठीक है। पहली लाइन तो ये बोल रहा है पिता की आयु पुत्र की आयु की तिगुनी है। यदि पिता की आयु x वर्ष है, x वर्ष है, तो 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु होगी। अब देखो, सबसे पहले तो इसने बोल रखा वो कर लेते हैं। पिता की आयु क्या क्या मानी है, यहाँ कर रहा हूँ मैं आंसर, ठीक है। पिता की आयु, आयु क्या है? x वर्ष, ठीक है। अब देखो ये वाली लाइन पढ़ो, पहली वाली। पिता की आयु पुत्र की आयु की तिगुनी है। किसकी तिगुनी है? पुत्र की आयु से, ठीक है ना। अच्छे से देखना, देखो, पिता की आयु पुत्र की आयु की, पुत्र की आयु की तिगुनी है, मतलब पिता बड़ा होगा और पुत्र तो छोटा होगा। जैसे ऐसे समझो कि ये देखो, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं पिता और पुत्र, ठीक है। जैसे ध्यान रखना, ये पुत्र है, ठीक है। जैसे इसकी आयु है x वर्ष, तो इसकी क्या हो जाएगी? 3x, तिगुनी है ना, इसकी तिगुनी। जैसे और समझो, जैसे इसकी आयु है 2 वर्ष, तो इसकी क्या हो जाएगी? इसका तिगुना। तो 2 का तिगुना क्या हो जाएगा? 2 तिया 6। जैसे इसकी आयु है 4, तो इस पुत्र की आयु है 4 वर्ष, तो पिता की आयु कितनी हो जाएगी? 12। इसका 3 गुना 12 वर्ष, तो तिगुना। अब देखो, पिता की आयु x वर्ष है, तो पुत्र की आयु क्या हो जाएगी, मुझे बताओ। पुत्र की आयु क्या हो जाएगी? तो इसमें क्या करेंगे? 3 का भाग दे देंगे, तो ये हो जाएगी x/3, x/3 वर्ष। क्योंकि इस x/3 को, ये देखो यहाँ समझना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे समझ लेना, इस बॉक्स में समझा रहा हूँ, ठीक है। देखो, अपनों को बता रखा कि पिता की आयु पुत्र की आयु की तिगुनी है, तो पुत्र की आयु क्या है अपनी? x/3। ये इसकी तिगुनी है, तो इसको 3 से गुणा कर दोगे तो क्या आ जाएगा? वापस 3 से 3 कट जाएगा और बचेगा क्या? x ही तो बचेगा। तो x आएगी ना पिता की आयु, समझ गए होंगे आप, ठीक है। अब देखो, तो अपनों ने ज्ञात कर लिया कि पिता की आयु पुत्र की आयु की तिगुनी है। यदि पिता की आयु x वर्ष है, तो 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगी? अब देख लो, समझ लो, ये x पुत्र की आयु 5 वर्ष बाद ज्ञात करनी है। तो 5 वर्ष बाद, जैसे वर्तमान में आयु क्या है पुत्र की? x/3 है, तो 5 वर्ष बाद क्या हो जाएगी? तो x/3, और इसमें जोड़ दो अपन 5, तो x/3 + 5। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। 5 वर्ष बाद क्या हो जाएगी उसकी? पुत्र की आयु क्या हो जाएगी? x/3 + 5। तो ऐसे करना था इसको। देखो, कन्फ्यूज़न बहुत होता है ऐसे क्वेश्चनों में, तो इनको जितना ध्यान से समझोगे ना, उतने ही ये अच्छे होंगे। बस इनको समझना है, इनकी लैंग्वेज को पढ़ना है अच्छे से, ठीक है। और बहुत ज़्यादा आसान होते हैं ऐसे क्वेश्चन, तो इनको बस, इनका सिंपल सा तरीका है कि इनको बार बार पढ़ो। ऐसे क्वेश्चन को यदि आपसे सोल्व नहीं होते तो बार बार पढ़ो इनको, और बार बार करने की प्रैक्टिस करो। आप यदि 4 से 5 बार भी प्रैक्टिस कर लेते हैं ऐसे क्वेश्चन की, तो ये क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आने लग जाएंगे, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।